हेलो एवरीवन। आज आप लोग आपकी हिंदी काव्यखंड से जो आपका चैप्टर है 12 कैदी और कोकिला का पार्ट सेकेंड समझने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया था पार्ट फर्स्ट जिसमें कि इसके 3 पैराग्राफ हो गए थे। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ जो है आपका जो हमने एक्सप्लेन कर दिया था उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्या यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पर जो है कवि ने कहा है कि कोयल की असमय चीख सुनकर रात के समय कवि पूछते हैं उनसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ कहना चाहिए, जो गिट्टी रहती हैं पत्थर उसको तोड़ते हैं और हमें पेट भर जुआ, हमारा जब पेट रहता है उस पर जुआ रख कर मोट से पानी खींचना पड़ता है। जैसे बैलों के ऊपर रखकर उसको खींचते थे, इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है, कोयल बता तो। इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। तो ये हमारे इस पद में बताया गया था। इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरो लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्ति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मद माती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो हम देखते हैं इसका सारा कहना चाहिए अनुवाद। यहाँ पर क्या है, कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कैसी है, कालिमा पूर्ण है, यानी रात भी काली है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं, काले यानी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी कैसी है, वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है। ठीक है, जो कहना चाहिए टोपी लगा हुआ भी काले रंग की है, जो कंबल ओढ़े हुए है वह भी काला है। उसकी बेड़ियाँ भी काली हैं। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपनी के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है, तिस पर पहरे की हुक्ति की ब्याली, तिस पर है गाली ये काली। बताइए गाली देते हैं।
हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। यानी उसने उन कोयल से कहते हैं कभी कि तू इस संकट में मरने के लिए क्यों आई है। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इस विपरीत परिस्थितियों में, यानी इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है। हे कोयल, कुछ तो बता। तो ऐसा कहते हैं कवि कोयल से कि बताओ, इस ऐसा घोर संकट है, ऐसा हम लोग सहन कर रहे हैं, और यहाँ तू मधुर गीत गाने के लिए आई है, तू कैसे गा लेती है ऐसे गीत। तो इसके बाद देखें, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुक्ति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कवि जो थे, जो अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए आप लोग, कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी डालियाँ मिली हैं, ठीक है, और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कहकर सुनते हैं, कहते हैं वाह कितना अच्छा गीत गा रही है कोयल, कितनी मधुर आवाज़ है। और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है, यदि मैं रोऊंगा तो भी मुझे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। कोयल तू ऐसे, और कवि कहते हैं कि कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ। कोयल कुछ तो बता। तो ऐसा कहते हैं मोहन के व्रत पर, यानी मोहन किसको कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बता। तो ऐसा कवि कोयल से कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर दोनों पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट ये आपका सेकंड है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।